पुदीना। इसका नाम सुनते ही ज़हन में चटनियों और मशरूबात की महक आ जाती है ना? लेकिन क्या इसकी कहानी सिर्फ खुशबू और जायके तक ही है? बिल्कुल नहीं। आइए मिलकर देखते हैं कि इस आम सी नज़र आने वाली जड़ी बूटी के अंदर असल में क्या कुछ छुपा है। तो असल सवाल यही बनता है कि ये सिर्फ एक जायका है या फिर इसके हर पत्ते के अंदर एक पूरी की पूरी साइंस छुपी हुई है। चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुदीने की दुनिया की। ये कोई आम जड़ी बूटी नहीं है, ये एक आलमी जड़ी बूटी है। चलें, इसकी बुनियादी बातों को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अच्छा, अगर इसकी साइंसी पहचान देखें तो पुदीना लैमिएसिए खानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये एक बहुत ही खुशबूदार जड़ी बूटी है और इसकी असल ताकत, इसका सारा कमाल वो उसके पत्तों और उनसे निकलने वाले अर्क, जिसे सत भी कहते हैं, उसमें होता है। और ये मत समझें कि ये सिर्फ हमारे बागीचों में ही उगता है। नहीं, पुदीना यूरोप और अमेरिका से लेकर इंडिया, चीन, यहाँ तक कि जापान तक, मतलब पूरी दुनिया में पाया जाता है। सच में ये एक ग्लोबल पौधा है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। देखिए, जिसे हम पुदीना कहते हैं वो कोई एक पौधा नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक पूरा खानदान है। चलें, इस खानदान की 5 सबसे अहम इकसाम से मिलते हैं। तो इस खानदान में सबसे मशहूर तो है पेपरमिंट, यानी पुदीना फिलफिली। इसकी तेज़ खुशबू तो सभी पहचानते हैं। फिर आता है जापानिज़म मिंट। ये बहुत ख़ास है क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा मेंथॉल निकलता है। और इनके अलावा भी वाइल्ड मिंट है, मार्श मिंट है, और वो आम पुदीना जो हम बागीचों में लगाते हैं, यानी गार्डन मिंट। हर एक की अपनी अलग खासियत, अपनी अलग पहचान है। अच्छा, तो हमने पुदीने की अक़साम तो देख ली। अब ज़रा और गहराई में चलते हैं, यानी पुदीने के पत्ते के अंदर। आखिर ऐसी कौन सी केमिस्ट्री है, कौन सी साइंस है उसके अंदर जो उसे इतना ख़ास बनाती है? आइए इसको समझते हैं। रिवायती तिब की ज़बान में बात करें तो पुदीने का मिजाज गर्म और खुश्क माना जाता है, वो भी दूसरे दर्जे का। अब मिजाज का मतलब क्या है? सीधे लफ्ज़ों में ये उसकी बुनियादी तासीर है कि ये हमारे जिस्म पर किस तरह का असर डालता है। और इसी गरम खुश्क मिजाज की वजह से इसके 6 बड़े काम हैं। पहला, ये हाजिम है, यानी हाजमे को बेहतर करता है। दूसरा, कासरे रिया, मतलब पेट से फालतू गैस निकालता है। तीसरा, दाफे ताफुन, यानी ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है। और सिर्फ यही नहीं, ये मुस्कन भी है, यानी सुकून देता है। दाफे क़ै है, यानी मतली और उल्टी को रोकता है। और आखिर में मुद्दरे बोल, जिसका मतलब है ये पेशाब आवर है। अब ये जो सारी काम हैं, ये ऐसे ही नहीं हो जाते। इनके पीछे असल में ताकतवर केमिकल्स हैं, जैसे कि मेंथॉल, जिसकी वजह से वो ठंडक का एहसास होता है। उसके अलावा इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, फ्लेमोनॉइड्स हैं, विटामिन ए और सी हैं, और आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो हमने इसकी केमिस्ट्री समझ ली। अब देखते हैं कि इन खुसूसियात का, इन अफ़ाल का रिवायती इलाज में इस्तेमाल कैसे होता है, यानी अमल से इस्तेमाल तक का सफ़र। यहाँ एक बहुत अच्छी मिसाल है। याद है हमने कासिरे रियाह की बात की थी, यानी गैस को खारिज करने की सलाहियत। तो इसका सीधा सीधा इस्तेमाल होता है नफ़ख़े शिकम के लिए, यानी जब पेट में गैस भर जाए। देखिए कितना वाज़िह ताल्लुक़ है इसके अमल और इस्तेमाल में। बिल्कुल इसी तरह इसका एक और अमल है दाफ़े क़ै, मतलब क़ै को रोकना। इसीलिए इसे मतली और क़ै की कैफियत में बहुत मुफीद माना जाता है। ये एक और मिसाल है कि किस तरह पुदीने की एक खासियत एक अमली मसले का हल बन जाती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसके इस्तेमाल की फ़हरिस्त काफ़ी लंबी है। इसे ज़ौफ़ इश्तहा, यानी जब भूख न लग रही हो, और ज़ौफ़ मैदा, यानी मैदे की कमज़ोरी में इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, हैज़ा और इसहाल जैसे बड़े मसाइल, और यहाँ तक कि जिल के मसले जैसे कुल्फ़ यानी छाइयाँ, और शुर्या जिसे पत्ती उछलना भी कहते हैं, उनमें भी इसे मुफीद समझा जाता है। चलें जी, अब बात करते हैं कुछ बहुत ही अमली मालूमात की, यानी इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मिकदार में लेना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए, रिवायती तौर पर इसकी जो खुराक बताई जाती है वो है 3 से 5 माशा। और ये बात हमेशा याद रखने की है कि किसी भी जड़ी बूटी के मामले में सही मिकदार बहुत अहम होती है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि पुदीने का सबसे ख़ास फ़ायदा क्या है, तो जवाब है कासरे रियाह,
مطلب پیٹ سے گیس کو خارج کرنا، یہ اس کی سب سے بڑی اور سب سے خاص خوبی ہے۔ لیکن ایک منٹ، احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا ایک مضر پہلو بھی ہے۔ یہ آنتوں یعنی ہماری آنتوں کے لیے کچھ نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اس کا مسئلے یعنی اس کا توڑ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہے کتیرا۔ اس کا استعمال پودینے کے اس مضر اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آخر میں پودینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ کتنے ہی مشہور روایتی مرکبات کا مرکزی حصہ ہے۔ ان کے نام تو سنے ہی ہوں گے: جوارش پودینہ، عرق عجیب، عرق پودینہ، سکنجبین، نینائی، یہ سب اسی کی دین ہیں۔ تو دیکھیے، ایک عام سا نظر آنے والا پودینہ، اور اس کے اندر کتنی گہری سائنس اور صدیوں کی طبی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ سب جان کر ذہن میں ایک سوال تو ضرور آتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسی اور کتنی ہی سادہ جڑی بوٹیاں ہوں گی جن کے اندر ایسے ہی طاقتور راز چھپے ہوں گے۔